ओ धन्यवाद। ओ धन्यवाद अब्बा पिता, सुहिणा राजा, आप हमारे जिंदा परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति यस हालेलुया। हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के महान अभिषेक नाम में प्रभु आपके चरणों के पास आमीन। हे अब्बा, हे पिता, प्रभु आज प्रभु हमारी विनतियों को आप ग्रहण कीजिए प्रभु पिता। पहले तो प्रभु हम आपको दिल से प्रभु पिता, दिल की गहराई से करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि आज तक प्रभु हमने जितनी भी आपके आगे विनतियां की, आपने एक एक विनती का अद्भुत रीति से जवाब दिया। जो मांगा वो भी पाया, जो न मांगा वो भी दिया प्रभु आपने। प्रभु आपके साथ आपने प्रभु इस तरह से प्रभु आपने हमें जोड़ के रखा, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रभु। ओ मेरे जिंदा परमेश्वर, सचमुच आप माँ से बढ़कर प्रभु, ओ पिता आप हमारे जिंदा खुदा हो प्रभु, आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे चरवाहे हो, आप हमारे डॉक्टर हो, आप प्रभु हमारे पवित्र शांति के राजकुमार हो। ओ आप हमारी विनतियों के जवाब हो प्रभु। आपने ही हमें प्रभु पिता, हे अब्बा, हे पिता कर ओ पिता में सिखाया कि प्रभु कैसे हम पवित्र आत्मा में आए, भर भर कर आपको पुकारे प्रभु। और प्रभु पिता पुकारने के बाद आपने हमें यह भी सिखाया कि हम प्रतीति करें कि हमने जो आपसे मांगा है प्रभु यीशु नाम में, ओ यीशु नाम में हमने प्रभु जो मांगा है प्रभु, आपने प्रभु हमें वो दे दिया है। आज भी हम प्रभु इस बात की प्रतीति करते, विश्वास करते कि आज भी हम जो मांगेंगे ओ पिता, मांगने से ज्यादा ओ पिता आप हमें देने वाले जिंदा परमेश्वर, आप हमारे बीच में हो। कोटि कोटि धन्यवाद। आज पिता हम अपने प्रभु का दर्शन के बेटे और बेटियों को, परिवारों को दिल की आशीष करते, दिल की दुआएं देते प्रभु, उनका भला हो प्रभु यीशु के नाम। पिता हमारे जो यूट्यूब के भाई बहन है प्रभु, ओ पिता प्रभु आज प्रभु उनकी फैमिली का भी यीशु नाम में भला हो प्रभु यीशु के प्रभु। नाम। कोई भी बात की घटी न हो, आपका वचन प्रभु हमारे अंदर प्रभु पूरा हो प्रभु, कि प्रभु हम पिता परमेश्वर प्रभु पूछने, हम सर बनने जा रहे, हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बनने जा रहे। ओ पिता हमारी प्रभु खेती की उपज, हमारी आत्मिक उन्नति, ओ हमारी भौतिक उन्नतियां आप प्रभु पिता बढ़ोतरी में भरने जा रहे हो प्रभु। धन्यवाद। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आज की सभा बहुत आशीषित, बहुत प्रभु उत्साह से भरी हुई, ओ पिता आपकी महिमा से भरी हुई आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। यह प्रार्थना हम पिता मिलकर एक परिवार दास के साथ एक मन होकर पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की जय, जय मसीह की। मेरे सब प्रभु का दर्शन के मेरे भाइयों और बहनों को और मेरे सारे यूट्यूब के भाइयों बहनों को हमारा जय मसीह। जय जय मसीह। आमीन। दिल से जय जय मसीह। फिर से आपका प्रभु के घर में स्वागत। आमीन आमीन। और मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ऐलान करता हूं कि आपका घर और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित होगा यीशु नाम में। कोरोना और उसके जैसी अलग अलग दूसरी दुष्ट आत्माएं आपके घरों से हमेशा दूर होंगी यीशु नाम में। और आपके घर में सदा स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय आत्मा, स्वर्गीय चंगाइयां आप सब लोगों के घरों में वास करेंगे। इस घर में पवित्र आत्मा की आग, इस घर में भी स्वर्गीय आत्मा की आग हमेशा वास करेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। ऐसा एफिशिएंस 1:3 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने हमें यीशु मसीह के द्वारा सब स्वर्ग की आशीष दे दी है। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। आप सोचिए, सब स्वर्गीय स्थानों वाली आशीष, मतलब स्वर्गीय स्थानों वाली आशीष मतलब परमानेंट आशीष। दुनिया की आशीषें होती है टेम्पररी कुछ समय के लिए, लेकिन स्वर्ग की आशीषें होती है हमेशा के लिए, परमानेंट। तो अगर आपके पास प्रभु परमानेंट आशीषें दे रहा है तो आप खुश रहेंगे कि नाराज होंगे? खुश रहेंगे। आमीन। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है
फिलिपियो 4:4 में, जिस बात के लिए हम लोग पहली पहली प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आमीन आमीन। फिलिपियो 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। आमीन प्रभु निकट है। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो आपकी और हमारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन आमीन। हालेलुया। सब तो आपके हृदय को, आपके मन को प्रभु अपनी शांति से सुरक्षित रखेगा। जरूर यीशु नाम में। भजन संहिता 23 में लिखा है 2 में, वह मेरे जी में जी लेकर आए। आमीन। हालेलुया। जरूर यीशु नाम में। अब ये सारे वचन मैंने आपके लिए पढ़े और मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह के अंदर हमारी जिंदगी बोरिंग होगी? कभी भी हाँ नहीं। कविता, कभी नहीं, कभी नहीं। आज क्यों कई लोग अपने जीवन का पूरी तरह से प्रभु के आगे समर्पण क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने शैतान के एक झूठ को सच मान लिया। वो शैतान का कौन सा झूठ है? कि अगर हम पूरी तरह से प्रभु को अपना जीवन देंगे तो हमारा जीवन तो मिजरेबल हो जाएगा। मिजरेबल मतलब उसका मतलब क्या है? मतलब हम कुछ आजादी से जी नहीं हाँ, पाएंगे। मतलब कैसे? मजा ही नहीं आएगा। मजा ही नहीं है। हालेलुया। अगर हम इलीगल रिलेशन नहीं रखेंगे तो फिर हम एंजॉय कैसे करेंगे? हाँ? अगर हम शादी पत्नी को छोड़ के दूसरे औरतों के साथ संबंध नहीं रखेंगे तो एंजॉय कैसे करेंगे? अगर हम मूवीज देखना बंद कर देंगे तो फिर हम मनोरंजन कैसे करेंगे भाई? आप बोलेंगे मूवी भी मत देखो, फिर हमारा मनोरंजन कैसे होगा? आप बोलेंगे लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लोगों से भी परे परे रहो, तो फिर हम तो अकेले पड़ जाएंगे। कई लोगों के जहन में इस तरह के सवाल शैतान डालता है और शैतान ने उनको झूठ बोल दिया है कि प्रभु में जो है ना, वो तुम अगर सरेंडर करोगे, अगर समर्पण करोगे तो तुम्हारा जीवन जो है ना महा बोरिंग हो जाएगा। अकेलापन, सब तेरे को छोड़ देंगे और तू दुखी हो जाएगा बहुत। ये क्या है? ये शैतान का झूठ है। शैतान का झूठ है। पूरा दिन तुम बाइबल पढ़ोगे, पूरा दिन प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, पूरा दिन सहभागिता, पूरा दिन पवित्र बनो पवित्र बनो पवित्र बनो। अरे अकेले हो जाओगे, बोर हो जाओगे आपकी जिंदगी में। ये शैतान के झूठ है। झूठ है। सच्ची ये है कि परमेश्वर भी आनंद देता है और वो आनंद परमानेंट वाला आनंद है। शैतान भी आनंद देता है लेकिन वो आनंद उसका टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। हालेलुया। शैतान के आनंद और खुशी देने के जो तरीके हैं वो बहुत ही चीप तरीके, हालेलुया, चीप, लो ग्रेड वाले। हालेलुया। आपको व्यभिचार करने के लिए बोलेगा शैतान और वो बोलेगा इसमें एंजॉय करो, ये चीप वे है। और क्या बोलेगा शैतान? मूवी देखो, सीरियल देखो, एंजॉय करो, ये चीप वे है। गंदे वीडियोस देखो तो एंजॉय करोगे। शैतान के जो रास्ते हैं वो चीप रास्ते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो रास्ते हैं वो हाई स्टैंडर्ड वाले रास्ते हैं, ऊंचे पद वाले, जिनको आपने कभी टेस्ट नहीं किया होगा, चखा नहीं होगा। मैंने भी 27 साल तक प्रभु के उन आनंद के तरीकों को कभी चखा नहीं। हालेलुया। लेकिन जब से वचन मेरे पास आया, पवित्र आत्मा मेरे पास आया, मैंने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे समर्पण करना शुरू किया। और मुझे मालूम पड़ गया कि कुछ ना होने के बावजूद भी मेरे पास सब कुछ है। आप ऐसा महसूस करेंगे मेरे पास सब कुछ है। ओ आमीन आमीन। आप देखिए यीशु मसीह के पास
इतना पैसा भी नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं था, रहने के लिए उतना अच्छा घर भी नहीं घर था, भी नहीं था, हालेलुया। और चलने फिरने के लिए कार भी नहीं कार थी। भी हालेलुया। लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा हैप्पी आदमी यीशु मसीह था। आमीन, आमीन। जब मैंने इस चीज को देखा तो मैंने अपने मन में फैसला किया, मुझे ये वाली खुशी चाहिए। आमीन। कौन सी खुशी? यीशु मसीह, पैसा नहीं हो तब भी खुशी, यीशु मसीह की खुशी, गाड़ी नहीं है तो भी खुशी, घर नहीं है तो भी खुशी। ये महान। और फिर इसके जैसा ही पौलुस जेल में बैठा है, जेल में बोल रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मतलब एक व्यक्ति जब खुद आनंदित होगा तभी दूसरों को बोल रहा है ना। आमीन। मैं इस तरह की हाई स्टैंडर्ड की खुशियों के पीछे पड़ गया। मैंने कहा प्रभु आप मुझे ये खुशियों से भर दो। आमीन। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम व्यभिचार करना बंद कर दो, तुम मूवीज देखना बंद कर दो, तुम ये गंदे वीडियोस देखना बंद कर दो, तुम गंदी गालियां देना बंद करो, मेरे अंदर से ओ पिता, तुम उस खुशी को तुम पाओगे। ओ जरूर पाए। आमीन, पालिए। आमीन, आमीन। और आज 27 साल हो गए, मेरी पत्नी ने तो सीरियल देखना कभी हमेशा के लिए, हमेशा के कभी लिए के बंद कर दिया। आमीन। और मैं आपको बताऊं, मेरा जब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मेरा 19 लड़कियों के साथ रिलेशन था उस वक्त। 1993 में 19 लड़कियों के साथ मेरे इलीगल रिलेशन थे। और एक दिन में जब यीशु मेरी जिंदगी में आया, वो रिलेशंस मेरे कट हो गए। आमीन, आमीन। आप बोलेंगे मैं अपनी पत्नी के सामने बोल रहा हूं। मैंने अपनी पत्नी के सामने 27 साल हो गए, इस बात का मैंने अंगीकार कन्फेशंस करके माफी भी पा ली है, जीवन नया बदल गया है। सत्य वचन। आमीन, आमीन, आमीन। जब मैंने वो चीप तरीके छोड़ दिए, तब मुझे प्रेशियस वेज, ऊंचे पद के, ऊंचे पद वाले रास्तों के बारे में समझ में आया। आमीन। मैंने उस दिन भी आपको बोला, आप जब कुछ गंदगी को छोड़ेंगे तो अच्छाई को पाएंगे। सत्य वचन। आप यूजलेस दोस्तों को छोड़ेंगे तो काम वाले दोस्त आपके पास आएंगे। हालेलुया। ये आपकी मेंटालिटी बदल जाएगी कि हम मूवीज नहीं देखेंगे, हम पूरा दिन बाइबल पढ़ेंगे, हम पूरा दिन प्रार्थनाएं करेंगे, तो हमारा जीवन तो बोरिंग हो जाएगा, हम तो अकेले पड़ जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे। करके देखो आप। ओ प्रभु महान है, आप करके देखो, यीशु अद्भुत है। हालेलुया। आप ये चीज करके देखो। आमीन। मैंने उस दिन फैसला किया, जिस दिन मुझे प्रभु ने दर्शन देके बताया कि प्रभु के पास पैसे भी नहीं थे, घर भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, फिर भी वो दुनिया में सबसे ज्यादा। आमीन। मैंने कहा मैं भी पूरी दुनिया को बताऊंगा। आमीन, मैं भी, आमीन। क्योंकि मैं भी ऐसे वक्त से प्रभु के पास आया जब मुझे व्यापारियों को देने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद से परमेश्वर ने मेरे दिनों को बदला। ओ सत्य वचन। आमीन, आमीन, आमीन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैंने उस चीप एंटरटेनिंग वेज को मैंने बंद कर दिया, गंदगी को, उस सस्ते गंदगी वाले तरीकों को मैंने बंद किया। आमीन। हालेलुया। और मैंने फिर अपने जीवन में जान लिया आमीन, कि मुझे यीशु मसीह का वो अद्भुत आनंद, आमीन। आज वो आनंद प्रभु आपको देना चाहता है। जरूर। अगर आप कुछ छोड़ेंगे तो कुछ प्राप्त करेंगे। सत्य वचन। अगर एक अपने दिल में ये फैसला लेंगे ना कि प्रभु आप मुझे अनुग्रह दो, तो मैं ये सस्ते तरीके जो मेरे आनंद के हैं वो मैं फेंक के बाहर कर दूं, तो आप परमेश्वर के स्वर्ग है, वो आनंद जो कभी पूरा नहीं। ऊंचा पद। आमीन, आमीन। प्रभु ने कहा जब मैं तुझे पानी दूंगा तो तुम्हारे अंदर से जीवन के जल के झरने बहेंगे। आमीन, आमीन। उसने सामरी स्त्री को कहा तुमको मालूम नहीं है, इसके लिए मैं तुमसे पानी मांग रहा हूं, लेकिन अगर तुमको मालूम होता कि मैं कौन हूं जो तुमसे पानी मांग रहा हूं, तो मैं तुमसे नहीं लेकिन तुम मुझसे मांगती और मैं तुझको जीवन का जल देता था। और जब वो जीवन का जल तुम पीती थी तो तुम्हारे अंदर से जीवन के जल के झरने निकलते हैं। आज के दिन से आपके अंदर से जीवन के जल के झरने बहेंगे। सत्य वचन। आमीन। बोलो मेरे अंदर से जीवन के जल के झरने बहेंगे। आमीन, आमीन। आज से मैं वो चीप तरीके, वो दारू पीना, वो गंदगी करना, झूठ वो वासना में जीना, गुस्सा करना,
ईर्ष्या वो करना, गंदे वीडियो देखना, टाइम पास वो करना, टाइम पास के व्हाट्सएप करना, फालतू बातें सोचना, आप जैसे ही बोलेंगे मैं उसको छोड़ दिया, यीशु नाम में प्रभु के हाई स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारा परमेश्वर चीप नहीं है, वो हाई स्टैंडर्ड वाला ऊंचे परमेश्वर। पद का है। शैतान चीप है, एकदम शैतान चीप है, लो ग्रेड वाला व्यक्ति है। प्रभु की दासी आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना आमीन, करें, आमीन। आज से आपके घर में न रुकने वाली खुशियों का झरना आपके अंदर। आमीन, आमीन, आमीन। मैं भी आपको यही बात Yes, बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमने इन बातों का अनुभव पाया है। हम खाली आपको सलाह नहीं देंगे, परंतु हम आपको कहेंगे कि यही बात सच्चाई है। इसी बात में आनंद है, इसी बात में जब आप दुनिया के तौर तरीकों की बातों को छोड़ेंगे, प्रभु इतना आनंद, Yes, आमीन, इतना आमीन। मजा, इतनी सुकून, इतना इंडिपेंडेंट जीवन प्रभु के साथ। सचमुच मैं इस धन्य जीवन के लिए प्रभु का करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि मसीह ने हमें अपना जीवन दिया है। ओह यीशु, कोई दोस्त नहीं है, कोई सहेली नहीं, फिर भी कोई आनंद। सगे वाला नहीं है, फिर भी आनंद। आमीन। आमीन। क्यों? क्योंकि मसीह हमने अपना जीवन समर्पण कर दिया है। प्रभु आप जैसे बोले, प्रभु आप जैसे बोले, प्रभु आप जैसे बोले। और प्रभु ने बोला कि जैसे मैं बोलता हूँ तो तुम्हारा जीवन धन्य करूँगा ही मैं। प्रभु मेरी इच्छा पूरी ना हो, आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु मुझे बदलना है, प्रभु मुझे बदलना है, मुझे आपको खुश करना है। प्रभु ने बोला जब कोई मुझे खुश करता है तो मैं उसे खुशियों से कैसे वंचित करूंगा? हालेलुया, मैं खुशियों की बारिश करूंगा उस पर। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, सचमुच प्रभु आपने जो प्रभु अपना अनुभव हमें दिया है, दास को दिया है, मेरे बच्चों को दिया है, एक धन्य जीवन जिसको प्रभु पिताम कहते हैं। प्रभु हमारी रग रग कहती है कि प्रभु आपने हमें धन्य जीवन दिया है। हम जब प्रभु पिता इस लॉकडाउन के पीरियड में भी घर में भी बैठे तो लगता नहीं कि प्रभु हम घर में हैं। हमारा घर एक कलीसिया बन चुका है, एक परम पवित्र स्थान बन चुका है, जहाँ पे प्रभु पिता हम घड़ी घड़ी आपको पुकारते हैं और यह पुकारते हैं कि प्रभु मुझे बदलिए, प्रभु मुझे चेंज कीजिए, प्रभु जो जो बातें आज भी मेरे अंदर आपको पसंद नहीं, निकालिए प्रभु, और जैसे आप चाहते हो वैसे मुझे जीवन जीना सिखाइए प्रभु, ताकि प्रभु मैं खुद भी एक आशीष और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। आमीन, जब आमीन। आज प्रभु पिता मेरे जितने भी देखने वाले भाई बहन और जो आने वाले समय में भी देखेंगे, प्रभु उन पर भी यह अभिषेक आए सत्य वचन। कि आमीन। प्रभु पिता हम दूसरी बातों को हम आपसे न मांगे, व्यर्थ बातों को, टेम्पररी बातों को हम आपसे न मांगे, परंतु स्वर्गीय स्थानों की आशीषों से प्रभु आज हमारा परिवार बढ़ जाए, हमारे प्रभु परिवारों का भला हो प्रभु। और प्रभु परिवार में यही प्रार्थना है कि प्रभु हमें बदलना है, प्रभु हमें आपको बेस्ट देना है। प्रभु यीशु आप बेस्ट हो, इसके लिए मुझे आपको बेस्ट देना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। जो जो बातें आपने हमें मना की है करने के लिए, हमने उसको आपके कारण छोड़ दिया। आपने कहा टीवी देखना पाप है, हमने छोड़ दिया। गंदी पिक्चरें देखना पाप है, छोड़ दिया। निंदा करना पाप है, छोड़ दिया। गुस्सा करना पाप है, छोड़ दिया। मूर्ति पूजा करना पाप है, छोड़ दिया। ओ ईर्ष्या करना, नफरत करना, बदला लेना, ओ पिता हमने छोड़ दिया प्रभु। ओ डैडी, जैसे प्रभु आपका स्वभाव है उस स्वभाव को हमने पहन लिया। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रभु आज से प्रभु हमारा जीवन आनंदित, प्रभु हम सबों का जीवन आनंदित, आपके आनंद से हमें भरती, आपका स्वर्गीय आनंद प्रभु, यस, आमीन। आपकी स्वर्गीय खुशियां प्रभु, जो हमें पैसा नहीं दे सकता, लोग नहीं दे सकते, परंतु एक प्रभु पिता अंदर का फुहारा, प्रभु आनंद का फुहारा अंदर से प्रभु उमड़ने के लिए सहायता मदद। हालेलुया, हालेलुया। जो आपने हमें कीमती बेशकीमती ओ पिता पवित्र आत्मा दिया है, ओ मुख का वचन दिया है, अपना बेशकीमती लहू दिया है, हम उसमें आनंदित प्रभु हो जाए प्रभु। आज प्रभु हम सारे बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस बात का अभिषेक करते कि सबों के जीवनों में आनंद प्रभु, परिवारों में आपका आनंद हालेलुया, प्रभु, हालेलुया। आपकी महिमा, आपका स्वभाव, आपकी अनुग्रह की आत्मा,
ताकि प्रभु पिता मन फिराए, प्रभु आपके निकट आए, यीशु मसीह के नाम। आमीन 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 नाम। आमीन। हम घोषणा करते हैं कि आमीन। प्रभु का आनंद मेरे यहाँ देखने वाले हर भाई और बहन के जीवन में, ये आनंद कभी रुकेगा नहीं। ओ पिताजी, ये आनंद दिन ब दिन आपके जीवन में बढ़ता जाए, बढ़ता जाएगा। कुछ हो या ना हो, ये आनंद कभी कम नहीं होगा आपके ओ जीवन में, सत्य वचन, सत्य वचन। क्योंकि ये आनंद का स्रोत स्वर्ग में है। ये आनंद हमेशा आपके पास रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। आप में और दुनिया के लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। आमीन। हम प्रभु के लोगों में और दुनिया के लोगों में जमीन आसमान आसमान का का फर्क फर्क है। आमीन है। आमीन। जो चीजें हम देख सकते हैं, जिन चीजों को हम पा सकते हैं, उनकी अविश्वासी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि दुनिया तो खाली पैसा पैसा पैसा, सोना सोना सोना, चांदी 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 में ही लगी हुई है। लेकिन हमारे पास सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती धन परमेश्वर हमको दे रहा है। ओ धन्यवाद। जरूर आने वाले समय के ऊपर हम पैसों के ऊपर बाइबल स्टडी करेंगे। ये पैसा क्या है, ये सोना चांदी क्या है। लेकिन आज कम से कम एक छोटी सी शायरी हम सुन लेते हैं। हालेलुया। आमीन। बहुत कर दिया दुनिया के लोगों ने, बहुत कर दिया दुनिया के लोगों ने। क्या किया है? सोना सोना चांदी चांदी। हालेलुया। बहुत कर दिया दुनिया के लोगों ने, सोना सोना चांदी चांदी। मजबूर कर दिया प्रभु को कि उन पर भेजे कोरोना की आंधी। हाँ, क्या किया? मजबूर कर। क्योंकि सोना सोना चांदी चांदी किया, तो इसके लिए मजबूर कर दिया प्रभु को उन्होंने कि भेजे उन पर कोरोना की आंधी। अब दम है तो बाहर निकल कर दिखाओ, अब दम है तो बाहर निकल कर दिखाओ, बताओ कैसे खत्म होगी ये घरबंदी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कर दिया दुनिया के लोगों ने, सोना सोना चांदी चांदी। मजबूर कर दिया प्रभु को कि भेजे कोरोना की आंधी। अब दम है तो बाहर निकल कर दिखाओ, बताओ कैसे खत्म होगी ये घरबंदी। प्रभु ही खत्म करेगा ये घरबंदी। आमीन हालेलुया। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रभु के नाम से आपको कहता हूं, जब इस घरबंदी से हम बाहर निकलेंगे नए जोश और नए उमंग के साथ, आमीन। और कई ऐसे दरवाजे जो पहले बंद थे, आप देखेंगे उन दरवाजों को प्रभु ने कभी का खोल दिया है। खोल दिया है। आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं। एक और चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग ऐलान करेंगे। इसके लिए अपने आप को पहले से ही तैयार करें। तैयार रखना है। ऐलान नहीं, वचन की बारिश। वचन की बात। हालेलुया। तो दूसरी चीज जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, वो है इस दुनिया में प्रचारक बहुत हैं। इस दुनिया में प्रचारक बहुत हैं, कमी है तो एक उदाहरण की कमी है। अनुभव की कमी है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक लोगों के आगे एक उदाहरण हो। हालेलुया। ऐसे लोग जो अपनी जिम्मेदारी को समझें। हालेलुया। उस जिम्मेदारी को समझें कि मुझे लोगों के आगे, जब मैं कह रहा हूं कि मैं मसीह का चेला हूं, तो मुझे लोगों के आगे एक एग्जाम्पल बनना है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं उस व्यक्ति को मानता हूं जो सबसे अलग है, जिसका नाम यीशु मसीह है, तो उसके गुण मेरे अंदर होने चाहिए। जरूर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि देखो मैं आपको प्रचार तो कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी ओर मत देखना, आप यीशु मसीह की ओर देखो। नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। लोग यीशु मसीह को नहीं देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आमीन। इस वक्त मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं, तो लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम है, लोगों को मेरे बारे में मालूम है। लोग मुझे देख रहे हैं। जरूर। आमीन। पौलुस ने कहा मेरे पीछे आओ जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। हालेलुया। कितना बोल्ड स्टेटमेंट है, कितना साहसी ये जुमला है कि लोगों को कह रहा है तुम मेरे पीछे, मेरे को देखो, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। ये घमंड की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, घमंड उसमें होता अगर वो कहता सिर्फ
कि फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। खाली इधर तक बोलता था तो वो घमंड था, लेकिन वो कहता है मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। मेरी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। इसमें नम्रता है, ये घमंड नहीं है। हर प्रचारक को, हर विश्वासी को लोगों के आगे एक जिंदा एग्जाम्पल होना जरूरी है। आमीन। अगर मैं कई क्षेत्रों में आपको गवाही बताता हूं तो ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं, ये मेरे प्रभु का घमंड है कि मैं पहले कैसा था, अभी प्रभु ने कैसे बना दिया है। प्रभु को जाहिर कर रहे हैं। हालेलुया। मैं इसके लिए लोगों को बताता हूं ताकि लोगों को समझ में आए कि हर प्रॉब्लम की चाबी प्रभु, सॉल्यूशन की चाबी प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास है। आमीन। हालेलुया। आमीन। नो मनी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आमीन। ओनली जीसस कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। आमीन। आमीन। जिंदगी में पैसा कभी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह आपके सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता है। आमीन। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं और कविता सिद्ध हो गए, नहीं, लेकिन कुछ सफर तय किया है। तो जिन्होंने वो सफर तय नहीं किया है उनको मैं बोल सकता हूं कि भाई अभी एवरेस्ट पहाड़ जो है वो लगभग 29,000 फीट ऊंचा है, 29,000 फीट। अगर कोई व्यक्ति उस पहाड़ पर चढ़ रहा है और 500 फीट ही खाली चढ़ा है, तो वो 500 फीट चढ़ा हुआ व्यक्ति दूसरे लोगों को बोल सकता है जिन्होंने 1 फीट भी नहीं चढ़ा है, उनको बोल सकता है कि भाई जैसे मैं एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ रहा हूं वैसे तुम भी मुझे देख के वैसे पहाड़ पर चढ़ो। क्यों? क्योंकि वो 500 फीट चढ़ चुका है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं पहुंच गया हूं, मैं सिद्ध हो गया। हम भी ये नहीं बोल रहे कि हम पहुंच गए, लेकिन जैसे पहले थे वैसे नहीं है। बरोबर। आमीन। 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 हालेलुया। आमीन। हमारी जो फैमिली लाइफ पहले थी अभी वैसी नहीं है। नहीं है। आमीन। मेरा जो पैसों के प्रति व्यवहार था पहले, अभी वैसा व्यवहार नहीं है। नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जो पाप के प्रति पहले मेरा रवैया था वैसा अब मेरा वो रवैया नहीं है पाप के प्रति। आमीन। आमीन। इसमें मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं आपको कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घर में एक एग्जाम्पल बनो। सत्य वचन। आमीन। आप भले 2 साल पुराने मसीह हो, 1 साल पुराने मसीह हो, कुछ तो सीखा है आपने, कुछ तो बदलाव किया है। नहीं किया है तो कम से कम बदलाव करना शुरू करो। आमीन। हालेलुया। आमीन। पौलुस के जैसा आपको और मुझको सबको बोलना है, फॉलो मी जैसे मैं एज आई फॉलो क्राइस्ट। आमीन। आमीन। कभी ये मत बोलो बाबा मुख्य न दिसो तो यीशु मसीह के दिसो। हाँ, कई हमारे जो लोग हैं वो अपने पाप को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बोलेंगे हमारी ओर मत देखो, हमारी ओर मत देखो, प्रभु को देखो। क्यों भाई आपकी ओर क्यों नहीं देखे? आप इतना सारे हो, आप वेदी पर खड़े हो, आप इतना भाषण दे रहे हो, आप बोल रहे हो यीशु मसीह प्रभु है। सही बात है। आमीन। तो अगर आपको क्यों नहीं देखेंगे? पहले हम आपको देखेंगे। जरूर। मैं आपको सच बोल रहा हूं, पहले आपको देखेंगे, पहले लोग हमको देखेंगे। क्या हम बदले हैं? यस। आमीन। क्या हमारा चरित्र बदला है? आमीन। क्या हम थोड़े यीशु मसीह के जैसे बने? यस। आमीन। हालेलुया। अगर हम थोड़े यीशु मसीह के जैसे बने हैं तो हम दूसरों को बोल सकते हैं कि भाई क्या करो, तुम मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण हालेलुया। क्योंकि अगर आप बदलेंगे नहीं, आमीन, तो जैसे इजरायली लोग रास्ते में ढेर हो गए थे, ढेर हो गए। हालेलुया। प्रभु ने इजरायलियों को नहीं छोड़ा, हालेलुया। प्रभु ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। हालेलुया। उनको उठा के स्वर्ग से नीचे फेंक दिया और आने वाले वक्त में उनको आग में डालने वाला है। तो आपको और हमको कैसे छोड़ेगा वो? बरोबर। आमीन। हालेलुया। इसके लिए इस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार करो। हालेलुया। एक ही प्रार्थना प्रभु के आगे करो, प्रभु मुझे एक उदाहरण बनने में मदद। आमीन। प्रभु मैं इस क्षेत्र में बदलना चाहता हूं, प्रभु मैं इस क्षेत्र में बदलना चाहता हूं, प्रभु मैं परिवार के क्षेत्र में, मैं अपने पत्नी के साथ व्यवहार में बदलना चाहता हूं, प्रभु मैं जो थोड़ी पैसे की लालच है मुझे उसमें से निकलना है। प्रभु मैं कई बार व्यभिचार और
वासनाओं के विचार करता हूं, पिता मुझे इसमें से छुटकारा, ओ बदलना है। हेल्प लीजिए ना प्रभु से, आप मदद लीजिए प्रभु से, ताकि आप भी बोल सको एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब जीना है बरसों। हालेलुया। आमीन। कल या तो परसों आप लोगों के आगे बोल सको मेरे जैसा। ओ आमीन आमीन। जैसे मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, आमीन। आप मेरे जैसा प्रभु के आमीन पीछे। आमीन आमीन। पिता मैं यीशु मसीह ओ जिंदा परमेश्वर, आज मैं इनकरेज करता हूं मेरे भाई, ओ पवित्र पिता, जिनको शायद पहले ऐसा लगता होगा कि हम नहीं बदल पा रहे, हम नहीं बदल पा रहे, हम लोगों के आगे एग्जाम्पल हमने खराब किया है, लेकिन आज पिता एक नई उम्मीद उनके अंदर आनी थी। यीशु है नाले में पिता, जिन्होंने भी अपने उद्धारण को खराब किया है अपने घर में या अपने नेबर, अपने पड़ोस में या अपने दोस्तों में, जिनका उद्धारण खराब है, आज यीशु का खून उनके ऊपर हम लगाते हैं। आज उनके अंदर एक नई उम्मीद की किरण कि हमारे पास प्रभु का वचन है, हमारे पास पवित्र आत्मा रूपी मददगार है, हम जरूर अब अपने एग्जाम्पल को बनाएंगे आज से ही, आज से ही, आज से ही, व्यक्तिगत क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बदलाव हो, यीशु नाम में बदलाव हो, यीशु नाम बदलाव हो, यीशु नाम और में। ये सारी चीजें इसके लिए पिता हम आपके नाम की बढ़ाई महिमा करे, करें, आपके महिमा नाम करे। को बड़ाई करें आमीन, परमेश्वर, आमीन। क्योंकि जो उपकार आपने हम पर किए डैडी, पिता, हालेलुया। वो हमारी समझ से भी Yes, परे है yes, पिता। my Lord, हम आपके हालेलुया। नाम को स्तुति और महिमा देते हैं, और मैं ये ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ, आज से मेरे भाई और बहनों के जीवन में एक नया बदलाव आना चालू, यीशु नाम में, आज से यीशु नाम हम दूसरों का न्याय नहीं, आज से हम अपना खुद का न्याय करेंगे, आमीन। ताकि फिर आगे हमारा कभी न्याय ना हो पिता। आज यीशु मसीह के नाम से हम दोष लगाने वाले नहीं, लेकिन हम अपने आप को जांचने वाले बनेंगे और अपने अंदर एक नया बदलाव लेकर आने वाले बनेंगे पिता, आपकी मदद के द्वारा। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, विनतियों को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कर। आइए दोनों हाथों को उठाकर हम धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, धन्यवाद, अरबों अरबों धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। ओ धन्यवाद। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। बोलो सनी। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। अब हम गाएंगे गाएंगे गाएंगे, क्या गाएंगे? हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग आनंद देते हैं? जरा हाथ ले रहे हैं। आमीन। आपको यीशु का प्यार मिला है? आमीन। हम वो यीशु का प्यार हमारी ताकत है। आपसे अलग हो चुके, आज से आप पवित्र बनेंगे, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। अब हम गाएंगे गाएंगे गाएंगे, हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा ने जग से प्यार करके अपना पुत्र दिया, हो जिसने पापियों के कारण अपना लहू दिया। खुदा ने जग से प्यार करके अपना पुत्र दिया, हो जिसने पापियों के कारण अपना लहू दिया। उसके लहू में नहा के पापियों को
के पापियों को दान मिलता है। अब हम गाएंगे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। अब हम तो गाएंगे 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 हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तो शुरू हो जाएंगे अभी परमेश्वर के वचन की बारिश। टिप 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 करके बारिश। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसको मिलता है, जो खोजता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। घर बुद्धि से बनता है और समझ ही के द्वारा स्थिर होता है। आमीन। आमीन। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूँ। आमीन। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। प्रभु ने कहा मेरे लोगों से कहे तुम्हारा भला ही होगा। अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जातियों के लिए। आमीन। Yes। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर भी होता है। वो जो मेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे जो मेरे बाहर संसार में है। हे छोटे झुंड मत डर, पिता को बाया तुझे राज्य दे। जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसको बड़ा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसको छोटा किया जाएगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा कि आओ प्रभु के घर को चलें, तो मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। जिस घर को यहोवा न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस घर की रक्षा प्रभु न करे उसके बाहर चौकीदार बिठाना भी व्यर्थ है। हालेलुया। बोलिए बोलिए हालेलुया बोलो। धन्य है वे जो शोक करते, परमेश्वर उनको शांति देगा। आमीन। बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है, लेकिन मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को ढा देती है। हालेलुया। हर पत्नी अपने पति के अधीन रहे और हर पति अपने समान अपनी प्रेम पत्नी करे। से प्रेम चाहे करे। मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर क्यों न चलूं, पर मैं न डरूंगा। हानि से न क्योंकि डरूंगा। मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। उसने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु ने कहा रोशनी हो और लिखा है रोशनी हो गई। प्रभु ने कहा कि जगत की रोशनी प्रभु यीशु मसीह है, पर प्रभु ने हमें भी कहा कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं भी तुम्हें कहूंगा कि तुम जगत की रोशनी हो। यस। जब तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आमीन। परमेश्वर का पुत्र सेवा टल लेने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने आप को देने के लिए आया। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य की चित्त पर नहीं आई, परमेश्वर ने वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए अलग करके रखी। यस। प्रभु का भय मानने का अर्थ यह है कि बुराई से दूर होना, यानी बुराई से नफरत करना। यस हालेलुया। अगर आप लोग खुश हो तो प्रभु की स्तुति करो। अगर आप लोग दुखी हो तो प्रार्थना करो। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो कलीसिया के धर्मवृद्धों को बुलाओ और कलीसिया के धर्मवृद्ध जब तेल लगाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बीमार बिल्कुल उठकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि धर्मियों के प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। आमीन धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाए। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, यस आमीन। इंसान जो कुछ भी बोता है वही काटता वही है। काटेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष आमीन, करे, आमीन। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप वचनों से भरे रहें, आमीन तीरों से भरे रहें। आमीन। हालेलुया। आमीन। आपके पास हमेशा तीर तैयार हो, तैयार हो, आमीन। yes। आमीन। ताकि शैतान की कोई भी दुष्ट आत्मा आपके आपको करीब छूने खड़ी भी ना पाए। होने आमीन, पाए। आमीन, आमीन आमीन। 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 आइए एक और चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, और बाद में मौका मिला तो नहीं, मौका नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम हो गया। आखिरी प्रार्थना हम लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं जो प्रभु की कलीसिया के लिए बहुत ही नुकसानकार लोग हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे कौन से लोग नुकसानकार हैं? जरूर दूसरे बाहर के लोग होंगे? नहीं, बाहर के लोग कलीसिया के लिए नुकसानकार नहीं है। हालेलुया। 3 किस्म के लोग हैं। एक जो पुरानी वाचा को मानते हैं, और आपको मालूम है पुरानी वाचा को मानने वाले, उस दिन हमने पढ़ा कि उनको प्रभु का भय रहता है। भय रहता है। आमीन। प्रभु का भय रहता है, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम इन वचनों को मानेंगे नहीं तो मेरा हाल बहुत खराब तो हमारे होगा। जो गांव के लोग हैं वो हमको मार के खत्म कर देंगे। और ये सारी चीजें अपने आंखों से लोग देखते थे, इसके लिए उनके अंदर भय था। दूसरे किस्म के लोग हैं जो नई वाचा के लोग हैं, जिन्होंने प्रभु का अनुग्रह पहचाना, और प्रभु का अनुग्रह पाकर उन्होंने उस पाप के ऊपर जय पाई। हालेलुया। जिस जय को पुराने लोग नहीं पा सकते थे, पुरानी वाचा के लोग, उनको नई वाचा के लोगों ने पाई। जैसे पौलुस ने, वो कहता है परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो रोज मुझे जय के उत्सव में लिए चलता है। आमीन आमीन। हालेलुया। तो एक पुरानी वाचा वाले लोग, एक एक नई वाचा वाले लोग, लेकिन एक तीसरे भी लोग हैं, और वो तीसरे लोग हैं जिनको पुरानी वाचा भी नहीं, नई वाचा भी नहीं। उन्होंने, उस दिन मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने एक गलत मिसयूज करने के लिए उनको मिला है। उनको लगता है कि मानो अभी ग्रेस है तो हमको पाप करने का लाइसेंस मिला है। हालेलुया। क्या लगता है उनको? पाप को कर लाइसेंस मिल गया उनको लगता है हम पाप करेंगे फिर माफी मांग लेंगे, पाप करेंगे फिर माफी मांग लेंगे। हालेलुया। और या तो माफी नहीं भी तो उनको मालूम है परमेश्वर तो दया वाला है, वो तो माफी देगा ही देगा। हालांकि उनको जो अनुग्रह का मीनिंग है उन्होंने गलत तरीके से। तो ये जो तीसरे किस्म के लोग हैं जो कलीसिया के अंदर होते हैं लेकिन किसी वाचा में नहीं होते, ये कलीसिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, मुझे 1997 में कुछ लोगों ने अटैक किया, बाहर के लोग, और फिर 2011 में कुछ लोगों ने अटैक किया। मतलब मैं 27 साल के मसीह जिंदगी में बाहर के लोगों ने सिर्फ 2 बार सताया, 2 बार अटैक किया। लेकिन जो हमारे लोग हैं कलीसिया के अंदर, जो नो वाचा वाले लोग हैं, जिनको प्रभु का भी भय नहीं है, जिनको मनुष्य का भी भय नहीं है, ऐसे लोगों ने सैकड़ों बार मुझे सताया, सैकड़ों बार। आज तक भी अगर कोई मुझे लोग सताते हैं तो वो ये जो न पुरानी वाचा में है न नई वाचा में, ये लोग कलीसिया के लिए सबसे ज्यादा डेंजर है। आज अविश्वासी लोग हमारी निंदा करने में घबराते हैं, बोलते हैं नहीं ये प्रभु के लोग हैं। भले वो लोग यीशु को नहीं मानते लेकिन उनको ऐसा मालूम है कि ये प्रार्थना वाले लोग हैं, इनके बारे में बाबा कुछ भी मत बोलो। बरोबर में। लेकिन कई हमारे अंदर के लोग, उनको किसी का भी भय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो अंदर के पाप हैं ये बहुत खतरनाक पाप है। प्रोडिगल सन जो गुमराह पुत्र था, उसके बाहर ही पाप थे, अयाश था, वो लोगों को मालूम था ये अयाश है, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं है। वो तो वापस आ गया पश्चाताप करके,
वापस आ गया। लेकिन जो बड़ा भाई था उसका, वो जो घर जो में प्रभु था। के घर में था, आप उसका रवैया पढ़ो। इतने साल वो प्रभु के पास रहने के बाद उसका रवैया पिता के साथ कैसा था। वो पिता को बोलता है, तूने मेरे लिए क्या किया? क्या किया? बकरा नहीं काटा। तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। हालेलुया। जबकि बिना मांगे पिता ने उसको उसका शेयर दे दिया दे था। दिया। उसने धन्यवाद तक पिताजी को, ऐसा लिखा नहीं कि उसने पिताजी को धन्यवाद कहा हो। अंदर से वो जलन रखने वाला, अंदर से नफरत, अंदर से गंदगी है। अंदर से गंदगी। ये बाहर के पाप वाले फिर भी सुधर जाएंगे, लेकिन ये अंदर के पाप वाले बहुत खतरनाक होते हैं। खतरनाक। आमीन, आमीन। इन लोगों से बहुत सावधान, जो बाहर से आपको जय मसीह बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन अंदर से उनको आपका कोई भी इज्जत नहीं है। मैं आज आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं। अगर आपको जयवंत जीवन जीना है तो आपको इन बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। और हमें सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी है इन लोगों से कि प्रभु इन लोगों से अपने कलीसिया को नुकसान होने से बचाइए। इनके हाथों पैरों को बांधिए प्रभु, लहू में बांध, लहू में बांध के इनको कोने में रखिए। कोने में। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। अगर आप अपनी कलीसिया के लिए रक्षा की प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये लोग आपकी कलीसिया में डिवीजन आफ्टर डिवीजन, फिर डिवीजन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर डिवीजन। मैं आपको बताऊं, ये डिवीजन वाले लोग खुद तो कभी खुश होने वाले नहीं है, वो जिंदगी में कभी सुखी होने वाले नहीं है, लेकिन वो कलीसिया को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभु के घर को, प्रभु के घर को, रोटी के घर को, रोटी के घर को वो नुकसान पहुंचाते हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा अगर मुझे दुख होता है तो उन लोगों से जिन्होंने प्रभु के घर को डिवाइड, जो पहले आपसे बहुत अच्छे 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 बाहर से अच्छे होंगे, लेकिन अंदर करवाट, अंदर के पाप। दाऊद ने बाहर का व्यभिचार किया, उससे 3 लोग खाली मरे, व्यभिचार की वजह से 3 लोग मरे। लेकिन जब उसने घमंड किया, अंदर का पाप, और उसने जनगणना की, तो लिखा है 70,000 लोग मर गए। तो आप इसमें से सोचो कि बाहर के पाप खतरनाक है कि अंदर के? अंदर के। हालेलुया। मैं प्रभु की दासी से विनती करूंगा कि आज ऐसे ऐसे लोग जो कलीसिया के लिए डेंजर है, उनको लहू में बांधे। आमीन, आमीन। और उनको प्रभु कोने में बिठाए और सीधा करे उनको, आमीन। ताकि वे कलीसिया के लिए नुकसानकार नहीं, लेकिन पश्चाताप करके वो कलीसिया के अंदर। आमीन। या तो प्रभु उनको उठा के बाहर, उठा के सुनसान जगह पे लेके जाए, जैसे नबूकदनेस्सर को जंगल लेके गया, ऐसे लोगों के लिए जंगल की प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप उनको जंगल लेके जाए, ताकि वो जंगल से सीधे होके उनके नेल्स वगैरह बड़े बड़े हो जाएं, भले बाल बड़े हो जाएं, सीधे हो जाए, तो फिर आप उनको वापस लेके आइए। प्रभु की दासी। ओ धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु पिता आप हमारे रक्षक हो मेरे पिता। और प्रभु आपने प्रभु हमसे कहा है, हाँ मेरे पिता, कि प्रभु पवित्र आत्मा आहें बढ़ा बढ़ा कर हमारे द्वारा प्रार्थनाएं करेगी प्रभु। और प्रभु पिता आप कई प्रकार के प्रभु पिता प्रार्थना के पैटर्न आपने हमारे अंदर दिए, और कई प्रार्थनाओं के पैटर्न प्रभु जब हमने आपके आगे किए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आपने हमारी कई प्रार्थनाओं का जवाब दिया है पिता। पिता मैं आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु पिता जब प्रभु पिता आपके घर को लोग सता रहे थे प्रभु, आपके दास को लोग सता रहे थे, और जब मैंने प्रभु पहले वाले भवन में आपको पुकारा, नए भवन में आपको पुकारा, तब प्रभु पिता आपने प्रभु उन घमंडियों का प्रभु ओ पिता परमेश्वर प्रभु पिता हाथ चलाया प्रभु, ओ पिता उन पर हाथ चलाया, और प्रभु पिता आपने उनको लहू में बांध कर प्रभु सीधा किया प्रभु। और प्रभु पिता आपने उनको अपने घर में वापस लेकर आए प्रभु। कितने हमारे कलीसिया के भाई बहनों को आपने सीधा करके और गलत एकता उनकी ओ तोड़ दिया पिता आपने। उनकी गलत एकताओं का, गलत स्वभाव का आपने प्रभु नामो निशान मिटाकर धन्यवाद वापस पिता। लेट कर आए प्रभु। दिल से कोटि 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 धन्यवाद आज भी पिता। प्रभु पिता हमारी कलीसिया के प्रभु ऐसे भाई बहनों, या किसी भी कलीसिया के ऐसे भाई बहनों जो प्रभु एक दूसरे के अंदर प्रभु पिता जलन पैदा करते, जहर डालते, नफरत पैदा करते, ओ पिता बदला लेने के लिए प्रभु समझाते, कलीसिया छोड़ने के लिए समझाते, ओ गड़बड़ियां करते प्रभु, ओ झूठ बोलते प्रभु, निंदाएं करते, ओ पिता गलत मिलना जुलना है, ओ पिता कलीसिया के विरोध बातें हैं प्रभु। जरूर आज भी प्रभु पिता आप प्रभु पिता वही परमेश्वर हो प्रभु पिता। जो जो ऐसे भाई बहन है प्रभु,
जो कलीसिया के प्रभु पिता हानि के लिए सोच रहे प्रभु, ओ आपके दास के हानि के लिए सोच रहे प्रभु, ओ पिता आपके दास जिनको आपने ठहराया और आपने प्रभु पिता कलीसिया से कहा कि वो दुगने आदर के योग्य हैं, ओ पिता जरूर प्रभु आज प्रभु पिता परमेश्वर हम एक एक विश्वासियों में आपका डर और भय बोते हैं। ऐलान करते हैं पिता, इसी वक्त प्रभु पिता उनके हाथ पांव कांपे प्रभु, मन कांपे प्रभु, विवेक जागृत हो प्रभु, ओ पिता जो जो गंदी दुष्ट आत्माओं के घर उनके अंदर प्रभु बन चुके, करवाट के घर बन चुके, ओ पिता परमेश्वर प्रभु कलीसिया में गड़बड़ियों के घर बन चुके, आपने प्रभु आज बहुत बड़ा हाथ चलाया है प्रभु, ओ कोटि कोटि गढ़ तोड़ दिए आपने, और आपने उन घड़ों को तोड़ा है, धन्यवाद। और उन लोगों को आपने प्रभु पिता सीधा करना आज ही यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त इसी वक्त आपने यीशु मसीह सीधा के करना नाम शुरू किया है। रोला और बासी प्रभु कर रहा हम इस बाबा। बात की घोषणा करते आमीन। और विश्वास करते कि प्रभु अब कलीसियाओं की हानि न होगी, आपके प्रभु दास और दासियों की हानि न होगी, शिक्षा लोगों की हानि न होगी, कलीसियाओं में किसी भी बात की हानि न होगी, परंतु कलीसियाएं सुरक्षित, पासबान सुरक्षित, कलीसिया के लोग सुरक्षित, और जो बिगड़े हुए थे वो प्रभु सुधर कर ओ पिता आपके घर में आएंगे। धन्यवाद, पश्चाताप के धन्यवाद, साथ धन्यवाद। दूसरों को बताएंगे कि हमने ऐसी गलतियां की थी और हमने भुगता, परंतु आप ऐसी गलतियां मत करना। प्रभु आपका घर प्रार्थना का घर, जातियों को बचाने के लिए जीवन का घर है प्रभु, हम उसको जीवन दे प्रभु, हम उसको मृत्यु में लेकर न आए प्रभु, हम उसके लिए मृत्यु न चुने प्रभु, परंतु हम आपके घर के लिए जीवन को लेकर आए प्रभु, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया है। हम जीवन खोए हुए मरे हुए विवेकों को आपने जागृत किया, धन्यवाद। आपने बात की प्रभु, आपने सुधार भेजा, आपने प्रभु कलीसियाओं का सुरक्षा किया, आपने कलीसियाओं का पासवानों का भला किया। कोटि कोटि धन्यवाद। लहू की चादर में आमीन, शिफा। आमीन। यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस वक्त जो भी पास्टर लोग हैं उनकी कलीसियाओं में अब अच्छी खबरें, आमीन, जो लीडर्स इस वक्त सुन रहे हैं वो अपने घरों में, अपनी आमीन, कलीसियाओं में आमीन। अच्छी खबरें ओ सुनेंगे। यीशु नाम में, उनके जो भी लोग कलीसियाओं को छोड़कर गए, यीशु मसीह के नाम से वो पछता कर उनके घर में वापस आमीन, आएंगे। आमीन, आमीन। मेरे पासवान लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, असुल नहीं जाएगी, हमारे लीडर लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन प्रभु की दया उन पर होगी। आमीन, हर कलीसिया के ऊपर प्रभु की दया होगी। आमीन, हर कलीसिया के ऊपर 91 भजन संहिता की सुरक्षा होगी और पवित्र आत्मा का महान काम होगा। आमीन, धन्यवाद पिता, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सत्य वचन, सत्य आमीन, वचन। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। तो जल्दी हम हर कलीसिया में से अच्छी खबरें सुनेंगे, जरूर, क्योंकि प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देने में नंबर 1 है। आमीन। हालेलुया। अपनी कलीसिया को बनाने में हमारा परमेश्वर नंबर 1 बनने। हालेलुया। तो आज इस सभा को हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आपको मैं इनकरेज करके यहां से भेजूंगा कि कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट परमेश्वर का वचन है, जिससे जो मुरझाए हुए फूल हैं वे खिल उठेंगे। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि कल का संदेश मुरझाए हुए फूलों को खिला देगा, आमीन। मरी हुई आशीषों को जलाएगा। जिंदा करेगा। आपकी उम्मीद सदा बनी रहे, प्रभु आपके साथ रहे, रात को आपको अच्छी नींद दे। आप फिर से इन वचनों को मेडिटेट करना, ताकि इन वचनों में से गूढ़ आपको, एक ताकत आपको अंदर से मिल सके। आमीन। आमीन। आइए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद। करोड़ों अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए, और मिलके बोलेंगे आमीन। जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह। जय जय मसीह। कल 7 बजे मिलेंगे। आमीन। आमीन।